हेलो गाइस। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर में कल के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होगा। कल गोल्ड सिल्वर के लिए क्या व्यू हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोल्ड ने तो बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया और अभी गोल्ड में 5 दिन में दिखा जाएगा तो ये अभी 0.94% मतलब थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है। एक महीने में दिखा जाएगा तो गोल्ड ने अभी तक 3% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, टॉप से लेकर डाउन में है। और उसके साथ साथ सिल्वर की तरफ जाएंगे तो सिल्वर 5 दिन में 3.98% का रिटर्न है और एक महीने में जाएंगे तो 2.02% का रिटर्न है, ठीक है। एक दिन की आज का दिखा जाएगा तो आज ऑलरेडी 0.77% आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ठीक है, मतलब साइड वेज है, थोड़ा सा शांत है। इसके बीच में एक बार हम लोग गोल्ड का फ्यूचर देख लेते हैं। तो गोल्ड का फ्यूचर आज का टाइम पे 4000 के आसपास है, तो वही में मतलब उसी जगह पर है। इसका थोड़ा सा हम चार्ट की तरफ जाएंगे तो मोटा मोटी उसी के आसपास है। ज़्यादा कुछ मतलब मोमेंटम ज़्यादा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है, ठीक है। बिल्कुल शांत है और साथ में एक तरफ से साइड वेज की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोग इससे पहले वीडियो में गोल्ड सिल्वर के ऊपर डिस्कस किए थे, ठीक है। सिल्वर में देखा जाएगा तो 48,000 के आसपास ही है, मतलब ये भी बिल्कुल शांत है, कुछ हरकत नहीं है। मतलब आदमी क्या है, जो इंटरेस्ट ले रहा था ना, जो व्यू मतलब कुछ दिन पहले जिसका नज़र सबका नज़र जो गोल्ड सिल्वर के ऊपर था, अभी क्या है गोल्ड सिल्वर पे सबका नज़र हट चुका है। अभी आ रहा है इक्विटी के ऊपर, क्योंकि एक टाइम ऐसे चल रहा था, अब सबको पता है कि सिल्वर सिल्वर गोल्ड गोल्ड वही चल रहा था। और उसके साथ साथ जितना रिटर्न दिया है, जितना मोमेंटम हुआ है, वो मोमेंटम के बाद अभी क्या है, एक तरफ से ठीक है। बीच में सिल्वर डाउन हुआ था, 133 के आसपास डाउन हुआ था, अभी तो उसके सबसे ठीक है। तो हमने ऑलरेडी स्विंग पोजीशन बनाया था, जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट हमें दिखाई दिया था स्विंग पोजीशन बनाया था, तो ऑलरेडी हम लोग पोजीशन लेके चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। हर जगह अपना अपना पोजीशन हम लेके ऑलरेडी बैठे हैं, चाहे वो गोल्ड में हो चाहे वो सिल्वर में हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी इसमें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और नेक्स्ट हम कल के लिए क्या है इसका देख लेते हैं। क्योंकि स्विंग के लिए सिल्वर बहुत ही खास है, इसको बोला जाता है स्विंग के लिए इतना खास है कि जिसका मतलब जिसके साथ किसी का भी कंपेयर करने से भी बहुत ही कम है, ठीक है। तो लास्ट मैंने कितना, एक हफ्ता का लिया हूँ, 1 वीक का लिया हूँ, और 1 वीक का डाटा में आपको क्या दिखाई दे रहा है। 1 वीक में हम देखा जाएगा तो कल 40% का डिलीवरी हुआ था, ठीक है। आज हुआ है 47% का डिलीवरी। और जो कल के लिए जो पोजीशन बनाया हुआ है उसको देखा जाएगा तो 98 लाख का हुआ है, ठीक है, कल के लिए पोजीशन। तो मोटा मोटी देखा जाएगा तो पोजीशन कम ही हो रहा है, पोजीशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, पोजीशन कम हो रहा है। वैल्यू वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो भाई साहब वैल्यू कम तरफ से देखा जाए तो जो कल का वैल्यू था और कल का वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन में ठीक ठाक ही है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया उसमें नहीं। सिल्वर में बहुत ज़्यादा कम हो गया ऐसे भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है। ट्रेड भी तरफ दिखा जाएगा तो भाई सब ट्रेड भी कोई कमी नहीं है, दोनों में ठीक ठाक है। सिर्फ कमी हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिलीवरी भी आज का ठीक ठाक हुआ है, 47% का हुआ है कल से। कल 40% का हुआ था, आज 47% का हुआ है। मगर कल के लिए जो पोजीशन बनाया गया है, जो कि फ्राइडे का दिन पोजीशन बनाया था, 1 करोड़ 10 लाख का पोजीशन बनते हुए दिखाई दिया था हम लोगों को, और अभी पोजीशन बना हुआ है आज का डेट पे 98 लाख का हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको पोजीशन कम हुआ है, पोजीशन कम होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो कि कल के लिए पोजीशन दिखा जाएगा तो कल के लिए पोजीशन बहुत ही कम है, इसका तो इतना हमें समझ में आ रहा है। वैल्यू वॉल्यूम भाई साहब ठीक ठाक है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बस इतना ही है। थोड़ा थोड़ा कम होने का यही रीज़न है, जो कि फ्राइडे का दिन दिखा जाएगा तो उसके साथ साथ हमें 30 तारीख का भी हम देखा जाए तो 29 तारीख का भी दिखा जाएगा तो उसके कंपेरिजन में आज हमें कम दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है अभी, किसी का इंटरेस्ट क्या है धीरे धीरे धीमे धीमे करके कम होते जा रहा है, ठीक है। इसका रीज़न यही है। तभी जगह तो हमें दिखाई दे रहा है ना कि जो पोजीशन बन रहा है वो क्यों कम बन रहा है, क्यों उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, क्यों वैल्यू कम हो रहा है। जो कि जितना इतना मतलब पूरा हम एक हफ्ते में जाएंगे तो इसमें इस दिन का देखिए जो कितना 28 अक्टूबर का, तो 28 अक्टूबर का भाई साहब अब देखा जाएगा तो 4 करोड़ का इस जगह पर तो वैल्यू वॉल्यूम हुआ था, और 660 करोड़ का आपको इस जगह पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिया था। और उस दिन का जो डिलीवरी उठाया गया था वो है 2 करोड़, ठीक है। तो उसके साथ साथ अभी क्या कुछ जगह पर आ चुका है, अभी 98 लाख में आ चुका है। जबकि डिलीवरी के पोजीशन दिखा जाएगा तो 49, 36, 43, 40, 47, इतना कुछ खास नहीं है। मगर उस जगह पोजीशन जो हो रहा है धीरे धीरे करके आदमी क्या हो रहा है, इसको नज़र से थोड़ा सा दूर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नज़र कहाँ आ चुका है, इक्विटी के ऊपर आ चुका है। ये तो सिंपल बात है। तो चलिए सिल्वर का तो आपको मैंने दिखा दिया, एक बार गोल्ड का देख लेते हैं, ठीक है। तो गोल्ड का क्या है, सिल्वर में तो ठीक ठाक ही इतना तो समझ में आ रहा है कि सिल्वर में अभी पोजीशन क्या है। हो सकता है थोड़ा सा हमें होल्ड भी करना पड़े, हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करना पड़े, और क्या है होल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जब इतना होल्ड ही करके रखते हैं और होल्ड करके रखे थे तभी हमें इतना बढ़िया रिटर्न हमें मिला, नहीं तो कहाँ से मिलना था। तो नेक्स्ट गोल्ड में देखें तो गोल्ड की तरफ भाई साहब इसमें भी वही कहानी है। 28 तारीख का हम दिखा जाएगा तो 28 में जो कि
7 करोड़ का ट्रेड वॉल्यूम था, ठीक है। वैल्यू भी बहुत अच्छा खासा था, 693 करोड़। और आज देख सकते हैं कि 30 तारीख का कितना हुआ है, 233 करोड़ का, 233 करोड़ का। मगर पोजीशन की तरफ हम थोड़ा सा जाएंगे तो कल 43% का डिलीवरी हुआ था, उसके साथ साथ 49% आज डिलीवरी हुआ है। वैल्यू वॉल्यूम सब ठीक ठाक है, थोड़ा सा 19-20 हुआ है। कल था फ्राइडे का दिन था 278 करोड़ और अभी देखा जाएगा तो 233 करोड़, बस इतने डिफरेंट है। साथ में ट्रेड कल से ज़्यादा आज हुआ है। ट्रेड की तरफ बात की जाए तो 70 मतलब फ्राइडे का दिन 75,000 का हुआ था और आज 1,28,000 का हुआ है, तो ट्रेड तो हुआ है भाई साहब। पोजीशन की बात किया जाए तो पोजीशन मोटा मोटी 1 करोड़ 20 लाख का था और अभी हो गया 1 करोड़ 16 लाख। तो पोजीशन मोटा मोटी दिखा जाता है, ज़्यादा कुछ पोजीशन नहीं है, नॉर्मल पोजीशन की तरफ दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ भी इतना खास नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये टाइम क्या है, ये टाइम यही है कि इस टाइम पे अपना पोजीशन बढ़ाने का टाइम है, क्योंकि सब अवॉइड कर रहा है, सब का नज़र से ये बाहर हो चुका है, धीमे धीमे करके बाहर हो रहा है। तो ये जो टाइम है एक तरफ से मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो ये टाइम एक है SIP का मूवमेंट का टाइम है और इस जगह पर अपना पोजीशन बढ़ाने का टाइम है। चलिए कोई नहीं, इसका चार्ट के ऊपर चलता है। तो सिल्वर का चार्ट में आपको हाँ, ये सिल्वर का चार्ट है, 1 आवर्स का चार्ट है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये तो ऑलरेडी 130 के आसपास सपोर्ट लिया था और एक रेंज पॉइंट के आसपास दिखाई देगा जो कि 147 से लेके 133, और वही आप देख पा रहे हो कि ये इसी मूवमेंट में अभी चल रहा है, जो कि मोटा मोटी हम देखा जाएगा तो ये इस तरीके से आपको एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। 140 के आसपास एक आपको दिखाई दे रहा है जो कि 200 मूविंग एवरेज से 1 आवर्स का चार्ट में थोड़ा सा नीचे है, और 15 डेज मूविंग एवरेज जो है वो धीमे धीमे करके अभी हमें क्या नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे इस तरीके से एक घूम रहा है, ठीक है, इसे घूम रहा है। तो बढ़िया है, मतलब इसका यही रीज़न है कि ये थोड़ा सा इस जगह पर रुकेगा, मतलब साइडवेज थोड़ा सा अपने आप को साइडवेज करेगा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ये अपने आप को इस जगह पर साइडवेज करने के लिए तैयार है। बाकी पोजीशन अभी जो दिखाई दे रहा है ठीक ठाक ही है, क्योंकि आने वाला टाइम पे और कुछ मूवमेंट होगा तो वो तब की तब पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका पिछले जैसे इस तरीके से मूवमेंट होता है ना, तो इस तरीके जैसे ये दोनों के दोनों मूविंग एवरेज हमें घूमते हुए दिखाई दे रहा है और साथ में एक क्लोज हो रहा है, दोनों को देखा जाए तो बहुत ही क्लोज आ रहा है। तो क्लोज इसका रीज़न यही है कि थोड़ा सा इस जगह पर साइड बेस होगा, क्योंकि वॉल्यूम की तरफ हम देखेंगे तो इतना वॉल्यूम नहीं हो रहा है, जो कि इसका शुरू में हम लोग देखा जाए, थोड़ा सा हम प्रीवियस जाएंगे, अरे क्या हो गया, थोड़ा सा प्रीवियस जगह आपको मैं दिखा देता हूँ कि प्रीवियस में इसका कितना वॉल्यूम था। जितना प्रीवियस में था क्या अभी उतना है, अभी उतना नहीं है, किसी को भी नहीं दिखाई देगा कि उतना वॉल्यूम अभी भी है। तो इसका ये देखिए, जब इसने मोमेंटम शुरू किया था तो उस टाइम का वॉल्यूम क्या था, उस टाइम कितना लंबा चौड़ा वॉल्यूम आ रहा था, मतलब जो पोजीशन बन रहा था, जो खरीदारी हो रहा था वो जमकर खरीदारी हो रहा था, तब जाकर इतना बड़ा बड़ा कैंडल हमें दिखाई दिया। एक दिन में 8% भी मूवमेंट लिया है सिल्वर ने। तो अभी का टाइम पे थोड़ा सा साइडवेज है और थोड़ा सा इस जगह पर ये पोजीशन बनाने के लिए ठीक ठाक ही है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है। मैं देखता हूँ कि मेरा ऑलरेडी पोजीशन है तो और थोड़ा बहुत हम पोजीशन बना सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। बाकी इसका रेंज 47 और इसे 33, बस इसी में ये दोनों के मैं लेके चल रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। इधर 47 के आसपास मैं लेके चल रहा हूँ और नीचे का 33, इसी रेंज में ये भाई सब घूमने तो क्या करना है। फिर भी मोटा मोटी आपको मैं दिखा दूँ, ये रेंज जो है ना, इस रेंज की तरफ हम जाएंगे तो ये 33 से लेके 43 तक भी, 47 तक भी 9% का एक रेंज है, 9% का रेंज है, मोटा मोटी मैं पकड़ लूँ तो 9% का रेंज है, तो कोई ख़राब रेंज नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए गोल्ड के ऊपर देख लेते हैं। तो गोल्ड में भी क्या है, कुछ है क्या, या कुछ होने वाला है। तो ऑलरेडी डाटा की तरफ देखा जाएगा तो कुछ है नहीं खास, उतना कुछ है नहीं है, और 99.50 में ऑलरेडी इसी में चल रहा है, ठीक है। जो मैंने हम लोगों ने जो पहले 102 और 99 का इसी रेंज के अंदर हमने उम्मीद किया और इसी रेंज में अभी गोल्ड का दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इसका भी दोनों के दोनों मूविंग एवरेज क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक तरफ से ठीक ठाक ही है। थोड़ा सा ये भी साइडवेज के मूवमेंट पे है, जहाँ पर कुछ डिलीवरी इतना कुछ खास नहीं हो रहा है और ना कि ज़्यादा कुछ पैसा लगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटी आज लास्ट में थोड़ा सा खरीदारी हुआ है, जो कि 1 आवर्स का कैंडल है, चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। 1 आवर्स का कैंडल में लास्ट कैंडल में थोड़ा सा हमें खरीदारी होते हुए दिखाई दे रहा है। सेम सिल्वर में भी वही कहानी है, लास्ट मोमेंट में थोड़ा खरीदारी हुआ है, तब जाके हमें उतना डिलीवरी दिखाई दे रहा है, नहीं तो हो सकता है कि उतना डिलीवरी भी नहीं दिखाई देना था। तो ठीक है, कल का जो लो है, मतलब प्रीवियस जो लो था उसी के आसपास हमें दिखाई दे रहा है कि ये बनाया था 25 तारीख 2:15 का ये था, उसके साथ साथ आज उसी के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहा है। और ख़ास करके मेरे को इसमें क्या है, ये इस जगह से थोड़ा सा फिर से एक बार 99 के आसपास आ सकता है, और फिर भी हम लोग ऑलरेडी मेरे हिसाब से एक बार 96 तक भी आ जाएगा ना, 97 तक भी आ जाएगा तो कोई ख़राब नहीं है, और एक बार स्विंग करने के लिए मौका मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने जो बाइंग किया था इस जगह पर 97.50 इस लेवल पे, तो इस लेवल से हमें दिखा जाएगा तो मोटा मोटी 2.5% इधर हो गया
और उसके बाद टॉप तक देखेंगे तो 3% का मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है। तो एक ही दिन में 2.5% का इस दिन दे दिया था, कोई ख़राब रिटर्न नहीं दिया था, एक ही दिन में मिल गया था। उसके बाद फिर से नीचे आया था, इस लेवल के आसपास नीचे आया था। उसके बाद पोजीशन जिन लोगों ने बनाया तो बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं बनाया तो ठीक है। जिसका टॉप पे है तो थोड़ा बहुत पोजीशन आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड में अभी तो कुछ इतना खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरी हिसाब से। बाकी हम लोग स्विंग करते, और इसमें अभी जो 5% 6% का आप स्ट्रैटेजी लेके चल रहे थे, जिसका जैसे स्ट्रैटेजी है, तो इस जगह पर थोड़ा उस परसेंटेज को कम करना बहुत बढ़िया होगा। थोड़ा सा परसेंटेज कम करके छोटा छोटा रोटेट करना है, घुमाना है, क्योंकि एक दिन में 2.5% इस जगह पर हमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है। उस अगला दिन दोबारा गिर गया, उसके बाद दोबारा चढ़ गया, अभी क्या है साइडवेज हो चुका है भाई साहब, ठीक है। तो इससे यहाँ से थोड़ा सा गिरावट तो इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस जगह पर साइडवेज होगा, शांत है बिल्कुल, ठीक है। फिर भी नीचे की तरफ 99 तक आ गया तो एक दोबारा पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। और बाकी ऊपर की तरफ तो 102 के लिए हम चल रहे हैं, देखते हैं कब क्या होता है। बाकी कुछ भी मोमेंटम होगा तो हम टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ड्यूरिंग मार्केट के दौरान मार्केट का मूवमेंट को समझने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनाप शनाप इधर उधर बाइंग करने से अच्छा मार्केट को समझने के बाद बाइंग करना वो सबसे बढ़िया चीज़ है। और उसमें अपना कैपिटल भी सेव रहेगा, टाइम से हम निकल भी लेंगे। नहीं तो क्या होगा, अनाप शनाप जगह पर आप बाइंग कर लोगे तो आपको पार्किंग भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।